कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस मुल्क से। आपकी मोहब्बत और ताउन ही मेरी हौसला अफजाई है। बहुत शुक्रिया। चलो अब कहानी की तरफ। ये बहुत पुराने जमाने की बात है, जब न बड़ी बड़ी मशीनें थीं, न बिजली और न ही जदीद खेती बाड़ी के तरीके। इस वक्त लोग अपने हाथों से जमीन जोतते थे, बैलों के जरिए हल चलाते थे और बारिश के पानी पर इन्हिसार करते थे। एक सरसब्ज वो शादाब वादी में एक छोटा सा गांव था। इस गांव के चारों तरफ खेत थे, दरख्त थे। गांव के लोग सादा जिंदगी गुजारते थे और मेहनत को अपना जीवर समझते थे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद कोई अमीर आदमी नहीं था, मगर वो बहुत मेहनती, साबिर और अल्लाह पर पूरा यकीन रखने वाला शख्स था। इसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वो गंदम, सब्जियां और कुछ फल लगाता था। अहमद की बीवी और 2 बच्चे थे। वो सब सादा जिंदगी गुजार रहे थे, मगर उनके दिल मुतमईन थे। हर सुबह अहमद फजर की नमाज के बाद अपने खेत की तरफ निकल जाता। उसके हाथ में लकड़ी का हिल होता और उसके साथ उसके 2 बैल होते। वो जमीन को देखकर मुस्कुराता और कहता, आए जमीन, अगर मैं मेहनत करूं और अल्लाह पर भरोसा रखूं तो मुझे जरूर रिज्क देगी। एक दिन उसका पड़ोसी, जिसका नाम क्रीम था, उसके पास आया। क्रीम कुछ परेशान लग रहा था। उसने कहा, अहमद, तुम इतनी मेहनत करते हो मगर फिर भी तुम्हारे पास ज्यादा कुछ नहीं होता। क्यों ना तुम शहर जाकर कोई और काम कर लो, वहां ज्यादा कमाई है। अहमद ने सुकून से जवाब दिया, क्रीम भाई, रिस्क देने वाला शहर नहीं, अल्लाह है। मैं अपनी मेहनत करता हूं और बाकी अल्लाह पर छोड़ देता हूं। क्रीम ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, तुम्हारा ये भरोसा कभी तुम्हें नुकसान न दे दे। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नुकसान में नहीं रहता। दिन गुजरते रहे। अहमद अपनी मेहनत जारी रखता रहा। 1 साल बारिश बहुत कम हुई। जमीन खुश्क होने लगी, खेतों में दरारें पड़ गईं। दूसरे किसान परेशान हो गए। क्रीम एक दिन दौड़ता हुआ आया और बोला, अहमद, इस साल फसल नहीं होगी, हमें नुकसान हो जाएगा। अहमद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्लाह बेहतर जानता है, हम अपनी मेहनत जारी रखेंगे। वह रोजाना खेत में जाता, बीज बोता, पानी का इंतजाम करने की कोशिश करता और दुआ करता। उसकी बीवी ने भी एक दिन कहा, अगर फसल ना हुई तो हम क्या करेंगे? अहमद ने नरमी से जवाब दिया, हम मेहनत करेंगे, दुआ करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। गांव के दूसरे लोग अब मायूस होने लगे थे। कुछ ने खेती छोड़ दी, कुछ ने अपने जानवर बेच दिए, कुछ शहर की तरफ रवाना हो गए, मगर अहमद अपने खेत पर डटा रहा। वो रोज सुबह जमीन को देखता और बीजों को पानी देता। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा, बैठो, याद रखो, इंसान का काम मेहनत करना है, नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। बच्चे उसकी बात गौर से सुनते। गर्मी बढ़ती जा रही थी, जमीन मजीद खुश्क हो रही थी। लोगों को लग रहा था कि इस साल कोई फसल नहीं होगी, मगर अहमद के दिल में एक अजीब सा सुकून था। वो रात को दुआ करता और कहता, ऐ अल्लाह, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब सब कुछ तेरे हवाले है। एक रात आसमान पर बादल जमा होने लगे, हुआ ठंडी होने लगी और फिर अचानक बिजली चमकी। गांव के लोग घरों से बाहर निकल आए। कुछ ही लम्हों में बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की, फिर तेज, फिर मूसलाधार बारिश। जमीन जो खुश्क हो चुकी थी पानी से भरने लगी। खेत सैराब हो गए। लोग खुशी से झूम उठे। करीम दौड़ता हुआ अहमद के पास आया और बोला, अहमद, तुम ठीक कहते थे, अल्लाह ने हमें मायूस नहीं किया। अहमद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अपने बंदों की मेहनत और भरोसा कभी जाया नहीं करता। बारिश के बाद गांव की फजा बदल गई थी। जो जमीन कुछ दिन पहले खुश्क और बेजान लग रही थी, अब वही जमीन ताजगी से भर गई थी। खेतों में हरियाली उगने लगी थी और हर तरफ जिंदगी की एक नई लहर दौड़ रही थी। अहमद रोजाना अपने खेत में जाता,
पौधों को देखता और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता। वो अपने बैलों के साथ आहिस्ता आहिस्ता जमीन को संवारता और कहता, ये सब अल्लाह का कर्म है, हमें शुक्र गुजार रहना चाहिए। क्रीम भी अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। उसने एक दिन अहमद से कहा, मैंने तुमसे एक बड़ी बात सीखी है, मुश्किल वक्त में घबराने के बजाय सब्र करना चाहिए। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब्र के साथ भरोसा भी जरूरी है, क्योंकि सब्र इंसान को मजबूत करता है और भरोसा दिल को सुकून देता है। कुछ ही हफ्तों में खेत लहलाने लगे। गंदम के पौधे लंबे हो गए थे, सब्जियां तैयार होने लगी थीं और दरख्तों पर फल भी नमूदार होने लगे थे। गांव के लोग खुश थे। सबको उम्मीद थी कि इस साल फसल बहुत अच्छी होगी। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। एक रात अचानक मौसम बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवा चलने लगी, दरख्त जोर जोर से हिलने लगे। कुछ ही देर में आंधी तूफान में बदल गई। हवा इतनी तेज थी कि छोटे पौधे झुकने लगे। फिर बारिश शुरू हुई, मगर इस बार बारिश नरम नहीं थी बल्कि तूफानी थी। तेज बारिश के साथ जालाबारी भी शुरू हो गई। बर्फ के सख्त टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। खेत जो कल तक हरे भरे थे अब खतरे में थे। गांव के लोग अपने घरों में बंद हो गए। हर कोई परेशान था। क्रीम ने अपने घर में बैठकर कहा कि अल्लाह, अब क्या होगा। इधर अहमद भी अपने घर में था। उसके बच्चे डरे हुए थे। उसकी बीवी ने फिक्रमंद होकर कहा, अगर फसल खराब हो गई तो हम क्या करेंगे। अहमद ने सुकून से जवाब दिया, हम अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। जो होगा अल्लाह की मर्जी से होगा और वो हमारे लिए बेहतर ही होगा। तूफान कई घंटे जारी रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक गया। सुबह जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो मंजर दिल दहला देने वाला था। कई खेत तबाह हो चुके थे, पौधे टूट गए थे, कुछ जगहों पर पानी भर गया था और कुछ खेतों में फसल तकरीबन खत्म हो चुकी थी। क्रीम दौड़ता हुआ अहमद के खेत की तरफ गया। अहमद भी वहां पहुंच चुका था। दोनों ने खेत को देखा, काफी हिस्सा खराब हो चुका था। क्रीम ने मायूसी से कहा, सब खत्म हो गया, हमारी मेहनत जाया हो गई। मगर अहमद खामोशी से खड़ा रहा। उसने जमीन को देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, अल्लाह बेहतर जानता है। क्रीम ने हैरत से कहा, तुम परेशान क्यों नहीं हो। अहमद ने नरमी से जवाब दिया, परेशानी से कुछ नहीं बदलता। हमने मेहनत की, अब नतीजा अल्लाह के हाथ में है। शायद इसमें भी कोई भलाई हो। यह सुनकर क्रीम खामोश हो गया। कुछ दिन गुजरे, लोग अब भी परेशान थे। कुछ किसानों ने हिम्मत हार दी, मगर अहमद ने दोबारा काम शुरू कर दिया। वो खराब हिस्से को साफ करता, जमीन को दरस्त करता और बची हुई फसल की देखभाल करता। उसके बच्चों ने पूछा, अब्बा जान, क्या हम दोबारा कामयाब हो सकते हैं। अहमद ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जब तक इंसान हिम्मत नहीं हारता तब तक वो हारा नहीं होता। वो रोजाना काम करता और दुआ करता। उसके दिल में अब भी यकीन था कि अल्लाह उसकी मेहनत को जाया नहीं करेगा। और फिर एक दिन उसने देखा कि जो पौधे बच गए थे वो पहले से ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो पौधे बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में खेत का एक हिस्सा दोबारा सब्ज हो गया। क्रीम हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है, उसने कहा। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये अल्लाह की रहमत है। जब हम हिम्मत नहीं हारते तो अल्लाह भी हमें अकेला नहीं छोड़ता। अब गांव के दूसरे लोग भी हौसला पाने लगे। उन्होंने दोबारा मेहनत शुरू की। उम्मीद की एक नई रोशनी पैदा हो गई थी। मगर अहमद को अभी मालूम नहीं था कि आगे एक और इम्तिहान उसका इंतजार कर रहा है। एक ऐसा इम्तिहान जो उसके ईमान और सब्र को आखिरी हद तक आजमाने वाला था। वक्त गुजरता गया और अहमद के खेत में जो पौधे बच गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होने लगे। अगरचा पूरी फसल महफूज न रह सकी थी, मगर जो हिस्सा बाकी था वो उम्मीद की एक करण बन गया था। गांव के लोग अब भी हैरान थे कि जहां उनके खेत तकरीबन तबाह हो चुके थे, वहां अहमद के खेत में जिंदगी दोबारा कैसे लौट आई। क्रीम एक दिन अहमद के पास आया और बोला, अहमद, मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम्हारे खेत में ये सब कैसे हो गया। हम सब तो मायूस हो गए थे, मगर तुमने हिम्मत नहीं हारी। अहमद ने सुकून से जवाब दिया, ये सब अल्लाह का फजल है।
जब इंसान दिल से भरोसा करता है और मेहनत जारी रखता है तो अल्लाह रास्ते निकाल देता है। कुछ ही दिनों में फसल पकने के करीब पहुंच गई। सुनहरी गंदम हुआ, मैं लहराने लगी। खेत का मंजर बहुत खूबसूरत था। अहमद के बच्चों की आंखों में खुशी थी, मगर अभी असल इम्तिहान बाकी था। एक रात गांव में शोर मच गया। टेडी दिल आ गया। लोग घरों से बाहर निकल आए। आसमान पर स्याह बादलों की तरह टेडियों का एक बड़ा झंड उड़ रहा था। वो खेतों की तरफ बढ़ रहा था। टेडियां फसल को चंद घंटों में तबाह कर सकती थीं। गांव के लोग खौफजदा हो गए। क्रीम ने घबरा कर कहा, अब तो कुछ नहीं बचेगा, सारी मेहनत खत्म हो जाएगी। लोग मुख्तलिफ तरीके आजमाने लगे। आग जलाना, शोर मचाना, कपड़े हिलाना, ताकि टेडुशमा को दूर रखा जा सके। अहमद भी अपने खेत की तरफ गया। उसने अपनी फसल को देखा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाई और आहिस्ता से दुआ की, ऐ अल्लाह, तो ही सब कुछ देने वाला है और तो ही हिफाजत करने वाला है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब सब तेरे हवाले है। उसके बच्चे उसके पास खड़े थे। उन्होंने पूछा, अबा जान, क्या हम अपनी फसल बचा सकेंगे? अहमद ने नरमी से कहा, हम कोशिश करेंगे, मगर नतीजा अल्लाह के हाथ में है। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। टेडियों का झंड करीब आ रहा था। दिलों की धड़कन तेज हो रही थी। सबकी नजरें आसमान पर थीं। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को तौका नहीं थी। हुआ का रख बदल गया। तेज हुआ चलने लगी और टेडियों का झंड आहिस्ता आहिस्ता रास्ता बदलने लगा। वो खेतों के ऊपर से गुजरकर दूसरी समझ चला गया। कुछ टिड्डियां जरूर आईं, मगर वो ज्यादा नुकसान नहीं कर सकीं। गांव के लोग हैरान रह गए। क्रीम ने खुशी और हैरत के मिले जुले लहजे में कहा, ये तो मौजज़ा है। अहमद ने आजिज़ी से कहा, यह अल्लाह की रहमत है। वो जब चाहे मुश्किल को आसान बना देता है। कुछ दिन बाद फसल मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई। अहमद ने अपनी फसल काटी। अगरचा वो सबसे बड़ी फसल नहीं थी, मगर उसकी हालत दूसरे किसानों से बेहतर थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। गांव के लोग उसके पास आए और उससे सीखने लगे। क्रीम ने कहा, अहमद, मैंने तुमसे एक बहुत बड़ी बात सीखी है। मेहनत के साथ अल्लाह पर भरोसा करना ही असल कामयाबी है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, यही सच है। अगर हम हिम्मत न हारें और अल्लाह पर यकीन रखें तो कोई मुश्किल हमें नहीं रोक सकती। अब अहमद सिर्फ एक किसान नहीं रहा था, वो लोगों के लिए एक मिसाल बन चुका था। वो अपने बच्चों को भी यही सिखाता, बेटा, जिंदगी में मुश्किलात जरूर आएंगी, मगर हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए। गांव में अब उम्मीद की फज़ा थी। लोग दोबारा मेहनत करने लगे थे और सबके दिलों में एक बात बैठ चुकी थी कि अल्लाह पर सच्चा भरोसा कभी जाया नहीं जाता। फसल तैयार हो चुकी थी। सुनहरी गंदम के खुशे हुआ में लहरा रहे थे। सूरज की रोशनी जब उन पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे सोना चमक रहा हो। अहमद अपने खेत के दरमियान खड़ा था। उसकी आंखों में खुशी और दिल में शुक्र था। उसने आहिस्ता से कहा, ऐ अल्लाह, तूने मुझे मायूस नहीं किया। उसके बच्चे खुशी से दौड़ रहे थे। उसकी बीवी भी मुस्कुरा रही थी। घर में खुशहाली की एक नई रोशनी आ गई थी। गांव के लोग अहमद के खेत को देखने आते और हैरान होते। क्रीम एक दिन आया और बोला, अहमद, तुम्हारी मेहनत और सब्र ने तुम्हें कामयाब कर दिया। मैं वाकई तुमसे बहुत कुछ सीख चुका हूं। अहमद ने आजिज़ी से जवाब दिया, यह सब अल्लाह का करम है। इंसान सिर्फ कोशिश करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। चंद गनी में अहमद ने अपनी फसल का एक हिस्सा बाजार में बेचा। उसे अच्छी कीमत मिली, मगर उसने सिर्फ अपने लिए नहीं सोचा। उसने कुछ अनाज गरीबों में तकसीम किया, कुछ अपने पड़ोसियों को दिया और कुछ अगले साल के लिए महफूज रखा। गांव के लोग उसके अखलाक से बहुत मुतासिर हुए। अब अहमद सिर्फ एक मेहनती किसान नहीं रहा था, बल्कि एक नेक दिल और समझदार इंसान के तौर पर जाना जाता था। एक दिन गांव के बुजुर्गों ने सब लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, हमें अहमद से सीखना चाहिए। उसने मुश्किल वक्त में सब्र किया, अल्लाह पर भरोसा रखा और कभी हिम्मत नहीं हारी। सब लोगों ने उसकी तारीफ की।
मगर अहमद ने हमेशा की तरह आजिज़ी इख्तियार की और कहा, अगर अल्लाह का साथ ना होता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। वक्त गुजरता गया। अहमद के खेत में हर साल बरकत होने लगी। गांव के दूसरे किसान भी अब पहले से ज्यादा मेहनत और सब्र करने लगे थे। गांव की हालत बेहतर होने लगी। लोग खुशहाल हो गए और सबके दिलों में एक बात बैठ गई कि असल ताकत मेहनत के साथ अल्लाह पर भरोसा है। अहमद अपने बच्चों को हमेशा नसीहत करता, बेटा, कभी मुश्किल आए तो घबराना नहीं, अल्लाह पर यकीन रखना और अपनी कोशिश जारी रखना। उसकी जिंदगी एक मिसाल बन गई थी, कहानी का खूबसूरत और मुकम्मल सबक। जो इंसान सच्चाई और मेहनत इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। अल्लाह ताला पर सच्चा भरोसा रखने वाला कभी तन्हा नहीं होता। मुश्किल वक्त में सब्र करने वाला आखिरकार कामयाब हो जाता है। मायूसी इंसान को कमजोर बनाती है, जबकि उम्मीद उसे मजबूत बनाती है। जो शख्स दूसरों की मदद करता है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत देता है। असल कामयाबी सिर्फ दौलत नहीं, बल्कि अच्छा किरदार और मजबूत ईमान है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जो इंसान दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो सोच भी नहीं सकता। यह एक ऐसे किसान अहमद की कहानी है जो ना बहुत अमीर था और ना ही उसके पास ज्यादा वसाइल थे, मगर उसके दिल में एक बहुत बड़ी दौलत थी, अल्लाह पर कामल भरोसा। जब दूसरे लोग आसान रास्ते ढूंढ रहे थे, अहमद ने मेहनत और सब्र का रास्ता अख्तियार किया। जब जमीन खुशक हो गई, लोग मायूस हो गए और उम्मीद खत्म होने लगी, तब भी अहमद के दिल में एक सुकून था। वो जानता था कि जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा और उसमें भलाई ही होगी। फिर जब बारिश आई तो उम्मीद लौट आई, मगर आजमाइश खत्म नहीं हुई। तूफान आया, फसलें तबाह हुए और हर तरफ मायूसी फैल गई। लोग हार मान गए, मगर अहमद नहीं। उसने दोबारा मेहनत की, सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। फिर एक और इम्तिहान आया, टेढ़ी दिल। वो लम्हा ऐसा था जब सब कुछ खत्म हो सकता था, मगर उसी वक्त अल्लाह की मदद आई। हुआ का रख बदला और खतरा टल गया। ये वो लम्हा था जब सब ने अपनी आंखों से देखा कि सच्चा भरोसा कभी जाया नहीं जाता। आखिरकार अहमद की मेहनत रंग लाई। इसकी फसल न सिर्फ बच गई, बल्कि उसमें बरकत भी हुई। मगर सबसे खूबसूरत बात यह थी कि कामयाबी के बाद भी वो आजिज रहा, दूसरों की मदद करता रहा और लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। दिल को छू लेने वाली बात यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे इम्तिहानों से गुजारती है जहां सब कुछ खत्म होता हुआ लगता है, मगर हकीकत में वही लम्हे हमारे ईमान को मजबूत बना रहे होते हैं। जो इंसान मुश्किल में भी अल्लाह को नहीं छोड़ता, अल्लाह भी उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। ये कहानी सिर्फ एक किसान की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो मुश्किल में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। और यूं अल्लाह पर भरोसा करने वाला किसान की कहानी मुकम्मल हुई। एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर या किस मुल्क से। आपकी मोहब्बत और ताउन ही मेरी हौसला अफजाई है। ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप मजीद दिलचस्प और दिलकश कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी की आवाज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की हिम्मत मिलती है। शुक्रिया।